गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद RS। हमने हमारी सीरीज़ में सेट्स टॉपिक स्टार्ट किया था, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उसमें मैंने आपको सिर्फ 4-5 डेफिनेशन ही बताई थी सेट से रिलेटेड। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। हमने एक रोस्टर फॉर्म पढ़ी थी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और एक सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ी थी। सेट बिल्डर को तो हम कई तरह से लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म को एक ही तरीके से लिख सकते हैं। तो सेट बिल्डर के तो मैंने आपको एक दो एग्जांपल करवा दिए थे, बट रोस्टर फॉर्म के रह गए थे, वो आज हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि रोस्टर फॉर्म का ये एक एग्जांपल है, x such that x is positive z less than 10 and 2 की पावर x minus 1 is an odd number। मतलब कि हमें जो ये चार ऑप्शन है उसमें से एक ऐसा कोई सेट चूज़ करना है जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। सबसे पहले तो क्या हमारे पास कंडीशन है, z लेस देन 10 होना चाहिए। तो हमारे जो चार ऑप्शन है उनमें से बी ऑप्शन में क्या है कि z लेस देन 10 जा रहा है, बाकी में तो यहाँ इक्वल टू 10 आ गया, तो इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन बनता है। सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करवा के देख लेते हैं। 2 की पावर x माइनस 1 इज़ एन ओड नंबर, मतलब कि x की जगह अगर मैं 1 रखती हूँ तो 2 की पावर 1 माइनस 1 1 हो गया, तो वो एक ओड नंबर है, तो ये 1 हमारा ओड नंबर हो गया। फिर मैंने x की जगह 2 रखा, 2 की पावर 4 माइनस 1 तो 3 हो गया, वो भी एक हमारा ओड नंबर है। 3 रखा, 2 की पावर 3 8 8 माइनस 1 7, वो भी एक ओड नंबर है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर बी सेटिस्फाई हो जाएगा। रोस्टर फॉर्म को हम सिर्फ एक ही तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस जो इसने कंडीशन दी है उस हिसाब से हम इस पूरे सेट को इसी रूप में लिख सकते हैं, और कोई भी लिखने का तरीका नहीं बनता। लेकिन सेट बिल्डर को हम कई तरीके से लिख सकते हैं, जैसे हमने इस एग्जांपल में किया था। एक तो हमें सेट बिल्डर की फॉर्म में ये सेट दिया हुआ था, और हमने जो हमारे पास चार ऑप्शन थे उस हिसाब से भी हमने उस सेट को सेटिस्फाई करवा दिया था। तो एक ये फॉर्म हो गई थी एक्स बाय में एक्स के प्लस 1 सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एक्स लेस इक्वल टू 8। ये जो बेसिक है कि हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, कई वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता एग्ज़ाम में, बट हमें पता होना चाहिए कि ये हम सेट को किस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद हमने किया था एम्प्टी सेट, मतलब कि जिसको हम 5 से लिखते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। फिर नॉन एम्प्टी पढ़ा था, फिर इक्वल सेट पढ़ा था, और फिर इक्विवेलेंट सेट पढ़ा था। इक्विवेलेंट का एक एग्जांपल और देख लो आप, उस दिन मैंने बताया नहीं था। जैसे ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 है, बी इक्वल टू ए ई आई ओ यू, इसमें भी हमारे 5 एलिमेंट हैं, और बी सेट में भी हमारे 5 एलिमेंट हैं। लेकिन पांचों एलिमेंट इक्वल नहीं है, सिर्फ इनका नंबर ही इक्वल है, इसीलिए इसको इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। ऊपर जैसे ये है हमारे पास डी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्र प्लस 11 एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब जब हम इसके सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो 1 2 और 3 निकलेंगे, और इसी तरह से एक सेट हमें और गिवन है डी इक्वल टू 1 2 3, दोनों का सोल्यूशन सेम सेम आ रहा है, तो इसीलिए ये इक्वल हो गए। लेकिन इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हैं, तो ये हो गया इक्विवेलेंट सेट। अब फाइनाइट सेट क्या होता है? ए सेट दैट कंटेन ए लिमिटेड नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। अब मैंने कोई एग्जांपल ले लिया फाइनाइट सेट के लिए, जैसे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स केयर इक्वल टू 4 इज फाइनाइट सेट। यहाँ पे एक्स की दो ही वैल्यू निकल कर आ रही हैं जिसे हम गिन सकते हैं, तो वो जैसे प्लस माइनस 2 निकल के आएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। अब एग्जाम्पल करेंगे, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी हैं सभी की सभी और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी।
जैसे कि इनफाइनाइट सेट है, मेरे पास 4 ऑप्शन है, हम एक एक डिस्कस करेंगे बारी बारी से। एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक्स लेस 100, मतलब 100 से कम कम नंबर होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उन्हें गिन सकते हैं, तो वो क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक्स कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, 0 से 2 के बीच में, तो इसका मतलब इन्हें हम गिन सकते हैं, तो वो क्या हुआ, फाइनाइट सेट हुआ। अब ए ऑप्शन डिस्कस करते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड एंड एक्स ग्रेटर 6, मतलब 6 से बड़े कितने भी नंबर ले लो, क्या हम उन्हें गिन पाएंगे, नहीं गिन पाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अब होप सो तुम्हें ये दोनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे, फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। अब अगला एग्जाम्पल है सॉरी भाई, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजल बाय 2। ओड नेचुरल नंबर लेने हैं और वो किससे डिविजल होने चाहिए, 2 से होने चाहिए। हमारे पास ऑप्शन क्या है, सिंगलटन सेट, नल सेट, फाइनाइट सेट। ओड नंबर तो 2 से डिवाइड ही नहीं होते, तो इसका मतलब हमारे पास कोई भी सेट नहीं निकल के आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, नल सेट। आगे एग्जाम्पल और देखते हैं। विच वन इज एन एम्प्टी सेट, इन चारों ऑप्शनों में से हमें फाइंड करना है कि कौन सा एक एम्प्टी सेट है। जैसे सेट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, ऐसे ऐसे करके होते हैं। उनमें तो कोई ना कोई एलिमेंट होता है, तो हम उन्हें एम्प्टी सेट नहीं बोल सकते। जैसे सेट ऑफ प्राइम नंबर विच आर इवन, ऐसा कोई प्राइम नंबर बताओ जो इवन है, तो वो 2 हो गया, तो वो भी एम्प्टी सेट नहीं है। अब डी डी ऑप्शन देखो, सेट ऑफ रियल्स विच सेटिस्फाई एक्स स्केयर प्लस आईटा एक्स प्लस आईटा माइनस 1 इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए कि रियल नंबर चाहिए, लेकिन हमें कंडीशन क्या है यहाँ पे, एक्स स्केयर प्लस आईटा एक्स, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर आ गया, तो कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं आएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, बिकॉज इट हैज़ नो रियल सोल्यूशन। लेकिन उसने तो क्या बोला है कि सेट का क्या है, एक रियल सोल्यूशन है, तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, डी आंसर बन जाएगा। अब आगे मैच करना है। ए सेट तो क्या गिवन है, 1 2 3, बी इक्वल टू 2 4 6। हमने क्या बताया था, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट, तो ये बी से मैच कर जाएगा। आगे क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6, और बी ऐसा सेट है जो ग्रेटर इक्वल टू 1 है और लेस 7 है, तो इसका मतलब ए और बी दोनों की नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो इसको क्या बोल देंगे, इक्वल सेट बोल देंगे। जैसे ये है 0 एक को करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो ये एक सिंगलटन, मतलब इसमें एक एलिमेंट है, तो इसको क्या बोल देंगे, सिंगलटन सेट। सेट ऑफ ओड प्राइम नंबर, ये क्या है, ओड प्राइम नंबर का सेट तो इनफाइनाइट हो गया ना, बहुत सारे होते हैं, जैसे 3 लिख सकते हैं, 5, 7, 9, ऐसे ऐसे करके इंक्रीज करते जाएंगे, आगे इनफाइनाइट है, तो इसको क्या लिख देंगे, इनफाइनाइट की कैटेगरी में। जैसे एक्स सच दैट एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, तो ये एक पेयर बना रहे हैं, तो इसको क्या बोल देंगे, पेयर सेट। ये 3 4 एग्जाम्पल करवाए हैं मैंने अलग अलग कैटेगरी के, तो ये आपको थोड़े ध्यान रखने हैं कि कौन सा किस में आएगा। अब अगला टॉपिक स्टार्ट होता है, सबसेट। सबसेट क्या होता है, सेट का है कुछ ना कुछ छोटा पार्ट, उसको क्या बोल देते हैं, सबसेट। ये तो एक देसी भाषा में हो गया, लेकिन मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, ए सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ ए सेट बी इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट इज ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब कि मेरे पास मान लो यहाँ पे कोई एक बड़ा सेट है, उसका नाम तो बी है, और अंदर एक छोटा सेट है ए, ये पूरे बड़े का नाम क्या है, बी। तो ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का, मतलब जो छोटे वाला है वो बड़े का पार्ट तो है ना, तो उसको क्या बोल देंगे, एक सबसेट बोल देंगे। नंबर ऑफ सबसेट निकालने हो तो
आपको एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है, 2 की पावर k। इफ एन सेट हैज़ k नंबर ऑफ एलिमेंट देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट इज 2 की पावर k। जैसे कि मेरे पास कोई एग्जांपल है, मान लो 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने हैं, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर k मतलब 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। अब ये वाला एग्जांपल अच्छे से समझ लेना, ये इम्पोर्टेंट भी है और पेपर में कई बार एज इट इज़ आता है, मैंने कई एग्जाम्स में देखा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लीजिए आप इसे। इफ़ a इक्वल टू 1 2 3 4 देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट a कंटेनिंग एलिमेंट 3 इज। तो इस तरह की कंडीशन में क्या करेंगे कि हमें जो फाइंड करने के लिए दिया गया है, एक बार हम उसे निगलेक्ट कर देंगे। मैंने 3 को निगलेक्ट कर दिया, तो पीछे मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बचे, 3 बचे। तो अब मैं उसे 2 की पावर 3 लिख दूंगी तो 8 हो जाएंगे ना। यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। जैसे 2 की पावर 3 हो गए तो 8 एलिमेंट हो गए। तो यहाँ पे एक तो बिल्कुल जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, फिर 1 2 2 4 1 4 1 2 4 1 2 4, ये सारे 8 क्या हो जाएंगे, इसके एलिमेंट हो जाएंगे। और अब 3 सभी में डाल देंगे, जैसे 3 1 2 3 2 4 3 1 4 3 1 2 4 3 1 3 2 3 4 3। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, सॉरी टोटल नंबर ऑफ सबसेट दैट कंटेन एलिमेंट 3 इज 8। होप सो आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक बार और करवा दूंगी। इसको रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हैं, मैंने आपको एक ही बताया जो बिल्कुल मतलब इजी है। इस बाकियों में थोड़े कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो वो मैंने आपको बताया ही नहीं है। टू फाइनाइट सेट हैव m and n एलिमेंट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन दैट ऑफ सेकेंड सेट। वैल्यू ऑफ m एंड n आर, हमें m और n की वैल्यू फाइंड करनी है कि, और हमें क्या कंडीशन गिवन है कि एक एलिमेंट में तो नंबर ऑफ टू फाइनाइट सेट हैव m एंड n एलिमेंट, एक में तो m एलिमेंट है और दूसरे में कितने हैं n एलिमेंट। जिसमें m एलिमेंट है उसके नंबर ऑफ सबसेट क्या बनेंगे 2 की पावर m, जिसमें n एलिमेंट है उसमें नंबर ऑफ सबसेट क्या बनेंगे 2 की पावर n। दोनों का डिफरेंस लेते हैं, मतलब कि क्या बोल रखा है कि m वाले के n वाले से 112 एलिमेंट ज़्यादा हैं, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या बन जाएगा 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 112। अब इसको सोल्व करना हो तो सीधा हम इसके फैक्टर कर लेंगे। वो क्या बनेंगे, m की वैल्यू तो 7 आएगी और n की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n, यहाँ से करके दिखा देती हूँ आपको। इसी तरीके से इनको सोल्व करना है। अगर 112 की जगह मान लो कोई और आंकड़ा दिया होता है तो फैक्टर हमें ऐसे ही बनाने हैं, और फिर इस तरह से सोल्व करेंगे तो सोल्व करना इजी भी हो जाता है। अब 7 को लिख लेंगे 8 माइनस 1 2 की पावर 3 माइनस 1 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 4। तो इससे कंपैरिजन कर देंगे, यहाँ पे 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 112 है, तो 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 4 इक्वल टू 112। m की वैल्यू तो 7 आ गई और n की वैल्यू क्या आ गई 4। आगे अगला क्वेश्चन देखो, इफ़ a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज सबसेट ऑफ c देन। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, b इज सबसेट ऑफ a, c इज सबसेट ऑफ a, c इज सबसेट ऑफ b। लेकिन गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो a इज सबसेट ऑफ c बनेगा। ये एक प्रॉपर्टी होती है, इसको क्या बोलते हैं ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आगे और रिलेशन चैप्टर में इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार बस इतना ध्यान रख लेना कि अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, तो ए सबसेट होगा किसका सी का। ठीक है, जैसे यूँ नहीं बोलते ए भाई है बी का और बी भाई है सी का, तो ए भाई होगा
सी का, उसी से याद कर सकते हैं हम। ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी और कौन कौन शो करता है? जब लेस इक्वल टू का साइन हो, ग्रेटर इक्वल टू का साइन हो, पैरेलल हो और सबसेट हो, तो ये कंडीशन याद कर लेना सीधा ही कि अगर इस तरह का कुछ हमें किसी सेट मतलब दिया हुआ है हमें, तो हम उसमें ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी ही अप्लाई करते हैं। लेकिन ये क्या है, एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल तो क्या है, मतलब इसकी कैटेगरी में नहीं आता, तो इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसको नोट बना के लिख लो। इन केस ऑफ परपेंडिकुलर इट इज़ नॉट वैलिड। परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है, अगर ए परपेंडिकुलर बी है, बी परपेंडिकुलर सी है, देन ए पैरेलल क्या होएगा, सी होएगा। उस केस में यूँ नहीं लिख सकते कि ए परपेंडिकुलर सी है, उस केस में क्या बनेगा, ए पैरेलल सी बनेगा। सबसेट निकालना आ गया होगा आपको। हमने क्या पढ़ा है, सबसेट कैसे निकालते हैं, 2 की पावर के से। बस एक दो एग्जाम्पल किए थे हमने। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी कौन कौन से अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं, प्रॉपर सबसेट। हमें सीधा क्वेश्चन आता है प्रॉपर सबसेट करने का, हम ज़्यादा उलझेंगे नहीं। सिर्फ जो हमने नंबर ऑफ सबसेट निकाले थे 2 की पावर के, अगर उसमें से एक माइनस कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। जैसे मैंने थ्री थ्री एलिमेंट से एक क्वेश्चन किया था, 2 की पावर 3, तो ये 8 एलिमेंट आ गए थे हमारे पास। अगर हमें उसी क्वेश्चन के प्रॉपर सबसेट निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक माइनस कर देंगे और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब अभी इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए क्या बनेंगे, 2 की पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 31। ठीक है, प्रॉपर सबसेट की एक बार डेफिनेशन भी देख लो आप। A set A is said to be a proper subset of a set B if every element of A is an element of B and B has at least one element which is not an element of A। जो हमने माइनस किया है ना, तो वो यही इसी लाइन में से शो हो रहा है हमें कि B has at least one element of B, जो B has at least one element which is not an element of A। उसमें एक ना एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होएगा जो किस में नहीं है, ए में नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा ये हो गया, प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्लियर होगी। आगे सुपर सेट ऑफ ए सेट ए, हमने जैसे ये पढ़ा था, ए सबसेट ऑफ बी। ए तो क्या है, सबसेट ऑफ बी है, लेकिन जो ये बी है ना, उसको क्या बोल देंगे, सुपर सेट ऑफ ए। सुपर सेट किसका बनेगा, ए का। मतलब सुपर क्या होता है, बड़ी चीज होगी ना, तो बी तो क्या है, एक बड़ी चीज है, सुपर सेट है। और ए क्या है, उसका छोटा पार्ट है, सबसेट है। इसको सुपर सेट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, सबसेट। ए सेट is said to be a superset of set B if B is a subset of A. Each element of B is an element of A. Then we write as B is subset of A. B तो क्या है, एक सबसेट है, लेकिन A क्या है, हमारा सुपर सेट है। ये सिर्फ आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए बातें बताई गई हैं, लेकिन इसका कोई मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन आपको इस चीज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि सुपर सेट क्या है, सबसेट क्या है। आगे देखो, इफ ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए देन ए यूनियन ई। ए यूनियन ई फाइंड करना है, मतलब ए तो हमारा क्या है, छोटा सेट है, और ई क्या है, पूरा बड़ा सेट है। अगर इन दोनों का यूनियन करेंगे तो बड़ा सेट ही निकल कर आएगा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए यूनियन ई क्या है, हमारा ई ही बन जाएगा। पावर सेट को लिखना मैं आपको बाद में बताऊंगी। एक बार आप ये देखो, यूनियन ऑफ सेट्स।
unions of set. If A and B be two given set, then their union is the set containing all the element A together with all the element of B. We should not repeat the element. हमें क्या करना है, रिपीट नहीं करना है एलिमेंट को. यूनियन ऑफ टू सेट A and B is written as A union B. A union B से लिखते हैं हम, +2 क्लास में भी पढ़ के आए हैं. मैं इसको आपको एक और तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो. मान लो मेरे पास, मैंने इनको नंबरिंग दे ली 1 2 3 और ये क्या है, एक 4 है. अगर मुझे, ये मेरा ए सेट है, ये मेरा बी है, मुझे सिर्फ 1 की वैल्यू लिखनी है. 1 की वैल्यू तो क्या आएगी, पूरे ए सेट में से मैं क्या माइनस कर रही हूँ, इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर रही हूँ. मतलब कि 1 2 की वैल्यू में से मैं 2 माइनस कर रही हूँ, तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी. तो इसको क्या बोलते हैं, 1 की वैल्यू को क्या बोलते हैं, ओनली ए, सिर्फ ए. इसमें और किसी चीज़ का योगदान नहीं है, सिर्फ ए ही आएगा इसमें. अब जैसे मैं 3 की वैल्यू फाइंड करती हूँ, पूरे बी सेट में से क्या करती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देती हूँ. मतलब कि 2 और 3 की वैल्यू में से मैं 2 की वैल्यू माइनस कर देती हूँ, तो मेरे पास 3 आ जाएगा. तो ये मेरा 3 क्या है, ओनली बी, सिर्फ बी. ठीक है. और अगर मुझे ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. इस तरह से फाइंड करते हैं हम. ए यूनियन बी फाइंड करनी है मुझे. नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए में क्या क्या आ रहे हैं, 1 2. इसी तरह बी में क्या आ रहे हैं, 2 3. और इंटरसेक्शन में क्या है हमारा, 2 है, तो उसको माइनस कर देंगे. इस तरह से अगर हम ए यूनियन बी फाइंड करना चाहते हैं, तो वो हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी 1 2 3. क्या निकल कर आएगी, 1 2 और 3. यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो एक बार 2 माइनस में चला जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा, 1 2 3. कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में अगर हम यूँ लिखने लग गए ना कि ए यूनियन बी 1 2, ऐसे पूरा फॉर्मूला लिखने लग गए, तो क्वेश्चन करने में 1 से 2 मिनट लग जाते हैं. आप उनको नंबरिंग डाल कर कीजिए, आपका क्वेश्चन बहुत विद इन सेकेंड होएगा. मैं आपको एग्जांपल करके भी दिखाऊंगी, बहुत जल्दी निकल जाएगा इस तरह से आंसर. एक बार हम इस टॉपिक को यहीं पे करते हैं, कल हम इसके एग्जाम्पल करेंगे दूसरी वीडियो में. ठीक है, बाकी जो बचा वो होगा फिर मैं आपको एक वीडियो में और करवाती हूँ. थैंक यू. चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें.